गैस आए ना आए, बिल पहले से ज्यादा आएगा। निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% से जायद महंगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए। 300 रुपए वाला बिल 600 का हो जाएगा। 400 वालों को 1000 रुपए बिल आएगा। 600 वालों को डबल यानी 1200 रुपए भरना होंगे। तनाज़ात में घिरी कौमी टीम आज फिर मैदान में उतरेगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच शेड्यूल। खिलाड़ियों ने कोलकाता के ईडन गार्डन में प्रैक्टिस की। हसन अली सेहतयाब हो गए, टीम में शमूलियत का इम्कान। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 7वें नंबर पर चला गया। इवेंट में आगे बढ़ने के लिए हर मैच जीतना जरूरी है। बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ओहदे से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को मिलने आए, ज़का अशरफ से मुलाकात न हुई तो सीट छोड़ दी। कहते हैं बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। चेयरमैन ज़का अशरफ ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में सिक्योरिटी एंड विजिलेंस अरकान शामिल होंगे। इंतखाबात की तारीख देना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। 2 सूबों के इलेक्शन पहले ही ताखीर का शिकार थे। आर्टिकल 245 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने की वजह से गैर आईनी नहीं हो जाता। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की वजाहत। कहा पाकिस्तान में इस वक्त मुस्तहकम नहीं, अबूरी जमहूरियत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मोहसिन नकवी की कारकर्दगी के मुतरफ। बाकी हुकूमतें भी पंजाब के नक्शे कदम पर चल रही हैं। सिकंदर सुल्तान राजा और वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास आम इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, पंजाब हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ और वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अनवार उल हक काकड़ ने मुख्तलिफ जामियात की जानिब से लगे ज़रई मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी हमराह थे। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी का आला सतह का इजलास आज जाती उमरा रायविंड में तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात और दीगर अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इंतखाबी मुहिम के आगाज और मंशूर पर मुशावरत होगी। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ। हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया, उन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की। अल्लाह से हमें मदद चाहिए। शेख रशीद की सानहा 9 मई की अपने अंदाज में मजम्मत। 9 मई लानती प्रोग्राम था, जिन्होंने भी किया गलत किया। जनरल आसिम मुनीर हमारे शहर की इज्जत और अजीम सिपासालार हैं। हमें जनरल नदीम अंजुम पर फख्र है, वो हमारी आन और शान है। पाक फौज अजीम फौज है, शाना बशाना खड़े हैं। हम नस्ली और असली हैं, सब अल्लाह पर छोड़ते हैं। जेल गया तब भी दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इंसानी हुकूक से मुतसादिम कानून का जायजा लिया जा सकता है। पार्लियामेंटेरियंस का मुफाद सामने रखकर कानून नहीं जांचा जाता। ऐसा करना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाना है। अदालतें पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलती। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी। फैसले पर अपील पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जो काबीना का 31वां इजलास हुआ है, इसमें मजमूई तौर पर जो मंजूरी दी गई है उनमें तरक्याती अखराजात जो हैं वो 351 अरब रुपये के हैं। हेल्थ सेक्टर के पास 208 अरब रुपये जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर 222 अरब रुपये कंज्यूम करेगा अगले 4 महीनों में। पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए 2076 अरब का बजट मंजूर। तरक्याती स्कीमों के लिए 351 अरब मुख्तस। सेहत के लिए 208 अरब, तालीम के लिए 222 अरब मुख्तस। पेंशन की मद में 130, तनख्वाहों के लिए 170 अरब रखे गए हैं। ज़राअत के लिए 10 अरब, टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए 5 अरब, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए 7 अरब 30 करोड़ मुख्तस। कर्जों की अदायगी के लिए 80 अरब रुपए रखे गए हैं।
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انسداد اسموگ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ وار جاری، ہر طرف تباہی و بربادی۔ اسرائیلی فوج نے القدس اسپتال کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی، اسپتال کے قریب بم پھینکے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملے، نواحی علاقے صلاح الدین میں اسرائیلی فوج کے ٹینک داخل ہو گئے، شہریوں پر بمباری۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,500 سے تجاوز کر گئی، شہداء میں 3,500 بچے اور 2,000 خواتین شامل۔ وسطی غزہ میں دیر البلاغ کی مسجد بلال بن رباح شہید ہو گئے۔ دنیا میں آنے والی ننھی روح صہیونی جنگ کی نظر ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے نومولود شہید آنکھیں کھولنے سے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ کی جگہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن گیا۔ فلسطینی صحافی نے ننھے شہید کی کفن میں لپٹی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ اسرائیلی بمباری سے شہید شیرخوار بچوں کی تصاویر سے انسانیت ہل گئی۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ فلسطینی نوجوان اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ غزہ میں نوجوانوں کی شدید مزاحمت پر اسرائیلی فوج کی ٹینک بھگا کر لے گئے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے پسپا ہونے کے مناظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ حماس کی قید میں اسرائیلی خاتون اپنے وزیر اعظم پر برس پڑی، ہمیں آزاد کراؤ، اسرائیلی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، ہم قید میں ہیں اور تم سیاست کر رہے ہو۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو دہائیاں دیتی خاتون کی ویڈیو جاری کر دی۔ معاملات طے پا گئے، ایندھن بھی مل گیا، پی آئی اے کی پروازیں بحال، کراچی، لاہور، اسلام آباد، گلگت اور اسکردو کے لیے پروازوں کی اڑان، جدہ، مدینہ، بحرین، دبئی، کوالالمپور کی پروازیں بھی آپریٹ ہونے لگیں۔ اسرائیلی جارحیت سے خام تیل کی قیمت بڑھنے کا خدشہ ہے، عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سپلائی کم ہونے پر 70 کی رہائی جیسی صورتحال ہو سکتی ہے، خام تیل کی قیمت $157 فی بیرل سے بڑھ سکتی ہے، توانائی اور خوراک کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ اور ورلڈ کپ میں افغانستان کی ایک اور کامیابی، افغان ٹیم نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا، سری لنکا کا 242 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا۔ عظمت اللہ عمرزئی نے 73 اور حشمت اللہ شہیدی نے 58 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی، رحمت شاہ نے بھی 62 رنز بنائے۔ فضل حق فاروقی کے 4 شکار پلیئر آف دا میچ قرار پائے۔ افغانستان 6 پوائنٹس کے ساتھ میگا ایونٹ میں 5ویں نمبر پر پہنچ گیا۔